15th एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर Pahwa is a professor and a resident of India. Income from other sources. ठीक है, सैलरी दी है फर्स्ट 15,600 पर मंथ फ्रॉम वैष्णव कॉमर्स कॉलेज। अब देखो सैलरी मिल रही है उनको कॉलेज से पर मंथ, इट मीन्स वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम अंडर हेड सैलरी के अंदर आएगा। तो इस मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये हमने नहीं लेना, क्योंकि ये हमारी सैलरी के थ्रू इनकम हो रही है, तो ये सैलरी हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। सेकेंड है, ही इज ऑथर ऑफ ए टेक्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विच फैच हिम ए ग्रॉस रॉयल्टी 20,000 इन लमसम। अब उसने कोई बुक कीपिंग बुक लिखी है अकाउंटेंसी की, और उससे उसको रॉयल्टी मिली है 20,000 की, लमसम 20,000 मिली है, तो ये उसकी अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम हुई है। बुक वो रेगुलर थोड़ी लिखता है, बुक तो वो कभी कभी लिखी होगी, तो उसको अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम हुई है। बट उस इनकम से रिलेटेड उसने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं। ही क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन क्लेम की है उसने। सैलरी जो क्लर्क था उसकी सैलरी उसने पे की 3,000 की, बुक्स परचेज की हैं 400 की, रिवीजन करनी थी ना उसने बुक्स की, एंड टेलीफोन एक्सपेंस पे किए हैं 1,600 के। इट मीन्स 20,000 की उसकी जो इनकम है उसमें से 3,000, 400 और 1,600, ये तीनों 3,000 प्लस 400 3,400 प्लस 1,600 5,000, 20 में से 5,000 हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 15,000। देखो रॉयल्टी लिया हमने 20,000 का, और उसमें से एक्सपेंसेस जो थे ना वो क्लर्क वो हमने माइनस कर दिया 5,000 के, तो नेट अमाउंट आ गया 15,000। नेक्स्ट दिया इनकम फ्रॉम आर्टिकल विच आर पब्लिश। अब इनकम उसने कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया था, उसके थ्रू उसको इनकम हुई, तो वो इनकम कितने की हुई 4,000 की, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4,000 आ गया। Next, he lives in a rented house paying rent of rupees 3,000 per month. He has sublet 1/3 portion of the house on a rent of 1,500 per month. अब देखो एक वो हाउस में रह रहा है, यहाँ पर वो उसने अपना हाउस का 1/3 पोर्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, और उस रेंट के थ्रू उसको इनकम हो रही है 1,500 पर मंथ। तो 1,500 पर मंथ 1,500 बाय मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो आ जाएगा 18,000। उसके अलावा तो वो लिव्स इन 18,000 जो है वो उसकी क्या आ जाएगी, इनकम का जो है वो सोर्स हो जाएगा, तो वो आ गई इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस 18,000। ठीक है, 18,000 इनकम हुई है, प्लस उसके ऊपर देखो उन्होंने बोला डॉक्टर पावर अंडरटेक लाइबिलिटी ऑफ पेइंग म्यूनसिपल टैक्सेस, वो पे कर रहे हैं। अब म्यूनसिपल टैक्सेस जितने पे कर रहे हैं ऑन दी होल हाउस एंड होल करंट रिपेयर्स ऑफ दी होल हाउस अमाउंटिंग रुपीज 6,000। अब म्यूनसिपल टैक्स है 5,400, ये पूरे हाउस के हैं, तो उसने तो सिर्फ 1/3 पोर्शन लिया ना, तो 5,400 का 1/3 हमने लेना है, तो आ जाएगा 1,800। ऐसे ही जो 6,000 के उसने किए हैं, 6,000 का भी कितना लेंगे, वो 1/3 लेंगे, तो 6,000 का 1/3 आ जाएगा 2,000। और यहाँ पर लिव्स इन ए पे रेंट वो पे कर रहा है 3,000, तो 3,000 पूरे साल के लिए 3,000 इंटू 12, और कितना 1/3 पोर्शन निकाल लेंगे, तो वो हमने इसमें से 18,000 में से अपना माइनस कर देना। देखो नीचे ज़रा, इनकम फ्रॉम 1,500 पर मंथ मिल रही थी, तो 18,000 आया, उसमें से जो एक्सपेंसेस थे 3,000 का रेंट पे किया पूरे साल के लिए 1/3 पोर्शन, म्यूनसिपल टैक्स भी आपने 1/3 देने हैं 54,000 का 1/3 5,400 का, एंड रिपेयर एक्सपेंसेस 6,000 का 1/3, तो ये तीनों इसमें 18,000 में से माइनस करके बैलेंस कितना लेना, इनकम कितनी हुई हमें, मतलब इतनी मुझे इनकम हो रही थी जो मैंने अपना हाउस रेंट पे दिया, पर उस रेंट के हाउस के मैं इतना एक्सपेंडिचर भी कर रही हूँ, तो मुझे नेट इनकम कितनी हुई हाउस रेंटिंग से 2,200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर पावा रिसीव 60 रुपीज़ पर लेक्चर डिलीवर एट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रीवियस ही डिलीवर 20 लेक्चर। अब उसने क्या किए हैं, किसी कॉलेज में 60 लेक्चर भी डिलीवर किए हैं, पर लेक्चर उसको 20 रुपीज़, मतलब डिलीवर 20 लेक्चर और पर लेक्चर के उसको 60 रुपीज़ मिल रहे थे, तो 60 × 20 1,200, तो ये भी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। पेमेंट रिसीव फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, तो वो 1,200 उनके आ गए इधर। नेक्स्ट ही इज़ एन एग्जामिनर इन यूनिवर्सिटी एंड दिस सोर्स गिवन रेम्यूनरेशन 20। वो यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर था जिसने पेपर चेक किए हैं, तो उसको 2,600 वहाँ से इनकम हुई है। ही इनकम ₹60 ऑन पोस्टेज एंड कनेक्शन विद एग्जामिनेशन वर्क विच वर रीएम्बर्स बाय यूनिवर्सिटी। 600 के उसने कोई पोस्टेज एक्सपेंसेस किए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको बाद में रीएम्बर्स कर दिए थे, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसको वापस हो चुके हैं। उसके अलावा ही रिसीव 400 रेम्यूनरेशन फॉर इन्विजिलेशन, उसने
ड्यूरिंग एग्जाम इन एज ए इन्विजिलेटर भी काम किया तो उसको वहाँ से 400 रुपीज़ मिले हैं, तो 2600 प्लस 400 तो 3000 उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। 2600 प्लस 400 3000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमने 60 रुपीज़ एक माइनस नहीं किए एक्सपेंस, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने उसको रीएम्बर्स वापस कर दिए हुए हैं। उसकी अदर इनकम है बेटा, विन फ्रॉम कार्ड गेम एंड बेटिंग 6500, विन फ्रॉम चेस, रिसीव इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट 1500। तो ये तीनों इनकम उसकी आ जाएंगी 6500, 1000 एंड 1500। रिसीव रुपीज़ डिविडेंड 2000 का डिविडेंड है। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड अगर हमारा 1 लाख से ज़्यादा होगा तो कंसीडर करना है। जो डिविडेंड जो है, सॉरी 1 लाख कह रही हूँ, 10 लाख, तो 10 लाख से कम है ये, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड भी हमारी एग्जाम्प्ट होती है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। एंड 800 पर मंथ स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च वर्क, अगर आपको कोई यूजीसी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, तो इसको भी आपने नहीं लेना। तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनी 34,400, तो इट मीन्स 50,000 से ये क्या है हमारी कम आ रही है, तो इसके ऊपर कोई आपको टैक्स जो है वो नहीं लगना। तो दैट इज़ वो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम, मतलब आपको इनकम ही काउंट करने के लिए क्या था, टैक्स नहीं बोला, तो इनकम टोटल कितनी हुई है 34,400। ये थी हमारी 15th एग्जाम्पल। अब देखो ये जो हमने किए थे बीच में पॉइंट कि उनको गेम से, बैटिंग से, चेस से या यहाँ से बॉन्ड से इनकम हुई है, तो मैंने आपको बोला था अगर ये इनकम 10,000 से ज़्यादा होती है तो इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, बट ये सारी इनकम 10,000 से क्या है, कम है, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा, सीधी पूरी की पूरी इनकम उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो 16th एग्जाम्पल। Rohit Arora furnished the following particulars of the income of the financial year 1920. Dividend received from UTI, UTI Unit Trust of India, UTI से अगर आप कोई भी डिविडेंड, कोई भी इनकम रिसीव करते हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है, तो वो नील आएगा। डिविडेंड फ्रॉम UTI एग्जाम्प्ट है तो उसको हम नील लेंगे। नेट अमाउंट रिसीव एज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 21,000। अब देखो हॉर्स रेस के थ्रू आपने 21,000 अर्न किया, तो ये 10,000 से ज़्यादा है ना, तो इसके ऊपर TDS भी लगेगा। तो 21,000 TDS मैंने आपको बताया था कितना है, 30%, तो 100 माइनस 30% कर देना तो 70 आ जाएगा। 21,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस 30 कर दिया, 30% TDS था ना, तो 70 के अकॉर्डिंग 30,000 आ गया, तो वो 30,000 आपकी इनकम होगी। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम कैमल रेस 15,000। अब ये भी 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई TDS नहीं है, डायरेक्ट 15,000 आएगा, क्योंकि दिस इज़ अ कैमल रेस। कैमल रेस का उन्होंने कुछ नहीं कहा, हॉर्स रेस होगी या लॉटरी के थ्रू इनकम होगी या पजल गेम के थ्रू इनकम होगी 10,000 से ज़्यादा, तो 30% TDS लगता है। कैमल रेस होगी तो कैमल रेस को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, वो पूरी की पूरी आपने एज ए इनकम ले लेनी है 15,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट दिस एंड कमीशन पेड लॉटरी सेलर। अब देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, अब 70,000 ऑब्वियसली ये 10,000 से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी 30% क्या लगेगा, TDS लगेगा। 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, 100 माइनस 30 करके तो 1 लाख, तो 1 लाख आगे इनकम। यहाँ पर हमें दिया हुआ है साथ में कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट वॉज 500, कमीशन भी पे किया 1000। तो ये हमने जो भी हम लॉटरी के प्राइस को विन करते हैं ना, उसमें से हम कॉस्ट या कोई भी ऐसी कोई कमीशन, कोई भी एक्सपेंडिचर किया लॉटरी से रिलेटेड, तो उसको उसमें से डिडक्ट नहीं करते। मतलब 500 और 1000 को हमने कुछ नहीं करना। ये याद रखना कि जब भी आप लॉटरी टिकट लेते हो, तो अगर लॉटरी का प्राइस जीतते हो ना, तो उसमें से लॉटरी की टिकट का अमाउंट या कोई भी कमीशन आपने पे किया वो आप डिडक्ट नहीं करोगे। आपकी वो पूरी इनकम 70,000 का 30% TDS डिडक्ट करके इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिफंड ₹10,000। अब इनकम टैक्स आपको वापस हो गया, रिफंड हो गया, तो ये तो इनकम टैक्स जो रिफंड हुआ बेटा, कौन सा इनकम टैक्स था, जो आपकी सैलरी के ऊपर था, तो ये सैलरी हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको हमने नहीं लेना, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं। इनकम टैक्स तो सैलरी में आपने अपने सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया होगा, तो वो सैलरी हेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अब आपने जो इनकम टैक्स रिफंड हुआ है ना, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट आपने ले लिया 1000, तो वो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, दैट इज
1000, वो हमने 1000 लेना है। ये जो इनकम टैक्स रिफंड हुआ था वो पिछले साल का था, पास्ट ईयर का था, तो वो हमने सैलरी हेड में लिया होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं। लेकिन जो टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला वो तो इसी साल मिला होगा ना, पिछले साल थोड़ी इंटरेस्ट तो अगले साल मिलता है, तो वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया। नेक्स्ट है अमाउंट वन फ्रॉम टीवी प्रोग्राम कौन बढ़ेगा करोड़पति से आपको इनकम हुई है 2 लाख, तो ये भी पूरी 2 लाख लेनी है। हमने अगर कोई भी टीवी शो के थ्रू, रियलिटी शो के थ्रू अगर कोई अमाउंट वन किया है तो वो पूरा लेना है, इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगता। टीडीएस लगता है अगर हमने हॉर्स रेस करवाई है, अगर हमने लॉटरी जीता है, अगर हमने पजल गेम, कार्ड्स उनके ऊपर जीता है तो हमें टीडीएस लगता है। टीवी शो के ऊपर नहीं लगेगा, तो पूरे का पूरा 2 लाख आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई कोई भी, बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी आपको बॉन्ड्स इशू करती है तो वो आपकी उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, वो टैक्स आपको इसके ऊपर इम्पोज नहीं होगा। वो 5000 का 5000 क्या आ जाएगा, हमारा नील आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 8% टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, वो क्या आ जाएगा, नील अमाउंट आ जाएगा, इसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। उसके बाद है ऑन 1 अक्टूबर 19 he purchased 1008% डिबेंचर 100% हिम कंपनी फ्रॉम ओपन मार्केट, वन डेट्स ऑफ इंटरेस्ट 30 जून। ओके, यहाँ पर देखो ही परचेज 1008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 1000 के डिबेंचर है 100 ईच, जो यानी कि कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए डिबेंचर, और 1 लाख के हो गए। और एक्स कंपनी वाज ओपन मार्केट, डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून, 1 लाख के हैं तो 1 लाख के ऊपर 8% कितना आ गया, 8000। तो उन्होंने बोला 30 जून और 31 दिसंबर को पे करते हैं, मतलब 6 मंथ के लिए हो गए। तो 1 लाख का आपने क्या कर देना है, 8% निकाल देना 8000, और उसको 6 मंथ के लिए लेना, तो वो कितना आ जाएगा 4000। देखो इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर कितना आ गया 4000। ये कैसे आया 4000, आपने 1 लाख था आपका, 1 लाख के ऊपर 8% और 6 मंथ के लिए, तो वो 4000 दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑन 1 अक्टूबर 19 ही सब्सक्राइब 1010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पर लिमिटेड डेट ऑफ पेमेंट इज 31 मार्च। हर साल उन्होंने बोला 31 मार्च है, तो इट मीन्स पूरे साल का। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था 30 जून और 31 दिसंबर, मतलब 6 मंथ का था, तो इसलिए हमने 6 मंथ कंसिडर किए थे। बट यहाँ उन्होंने बोला 31 मार्च, तो पूरे साल का लेना। यहाँ पे आपने 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 10% आ गया हमारा 10,000, तो वो हमने पर लिमिटेड के ऊपर पूरा 10,000 लेना है। इसमें 6 मंथ नहीं आएंगे, पूरे का पूरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन पंजाब गवर्नमेंट लोन। अब आपने पंजाब गवर्नमेंट लोन से रिसीव किया था इंटरेस्ट गवर्नमेंट से, तो वो 20,000 का पूरा आ जाएगा 20,000। इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट से आपने लिया था, तो पूरा आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन 8% डिबेंचर ऑफ फेमक्स लिमिटेड ₹4500। अब 4500 का आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, मैंने आपको बताया था आज भी अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसके ऊपर टीडीएस लगेगा हमारे पास 4500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, मतलब 10% उसका टीडीएस कट जाएगा। तो 4500 इंटू 100 बाय 90 आ जाएगा, वो हमने कर लेना 5000। ठीक है, 10% टीडीएस है ना, तो 100 माइनस 10% आ गया 90, तो 45 का 9 करके 5000 आ गया, ये भी हमने ले लिया। उसके बाद है गिफ्ट फ्रॉम फादर, ये तो आएगा नहीं क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, तो वो नील आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फैमिली पेंशन रिसीव, फैमिली को पेंशन मिली है 48,000 की पेंशन रिसीव हुई है फैमिली को, तो वो हमने फैमिली पेंशन जो है वो रिसीव की है, वो ले लेनी है फैमिली पेंशन 48,000। और फैमिली थियरी में आपको बताया था फैमिली पेंशन के ऊपर क्या रूल है कि या तो आपने 15,000 लेनी होती है या 48,000 का 1/3 पोर्शन, विच एवर इज लेस वो हमने कंसिडर करना। 48 का 1/3 लेना है या फिर 15,000, दोनों में से जो कम होगा वो हमने कंसिडर करना है। तो 15,000 हमारा मिनिमम है, तो वो डिडक्शन मिल जाएगी, दैट इज़ 33,000। जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन के ऊपर हमारा क्या रूल चलता है, फैमिली पेंशन जितनी भी मिलती है टोटल फैमिली पेंशन, उसका हमने 1/3 पोर्शन या फिर 15,000 विच एवर इज लेस वो हमने डिडक्ट करना होता है। तो 15,000 हमने 48 में से डिडक्ट करके वो कंसिडर करना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
नेक्स्ट ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस पेइंग रेंट एट द रेट 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ का वो रेंट पे मिल रहा है, पे कर रहा है। ही हैज सबलेट 1/3 हाउस, वन रेंट ऑफ 4500 पर मंथ। अब देखो उसने अपना हाउस का 1/3 पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका रेंट उसको मिल रहा है 4500 पर मंथ। तो 4500 पर मंथ 45 इंटू 12 कर लोगे, जितना भी आ जाएगा उसमें से म्यूनसिपल टैक्स वो पे कर रहा है 6000 के 6000 के म्यूनसिपल टैक्स, और रिपेयर कर रहा है 27, बट वो होल हाउस की है, तो हमने सिर्फ 1/3 लेना है। 6000 का 1/3 2000, 2700 का 1/3 हमने ले लेना है। तो वो जितनी इसके साथ आई है उसमें से माइनस करके, प्लस वो एक रेंट पे कर रहा है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ मतलब 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000 का 1/3 लेना है। तो वो हमने माइनस कर देने, तो वो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देख लो एक बार, रेंट रिसीव कर रहा था 4500 पर मंथ। तो 45 को 12 के साथ करोगे, 4500 इंटू 12 करेंगे तो आ गया 54,000। उसमें से 6000 का टैक्स था म्यूनसिपल, उसका हमने 1/3 करना है, क्योंकि हमने सिर्फ 1/3 हाउस रेंट पे दिया हुआ है। तो 1/3 2000 आ गया। रिपेयर 2700 का 1/3 ले लिया, वो आ गया 900। और रेंट पे कर रहा था 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 का 1/3, तो वो 40। ये 54 में से आपने माइनस कर दिया, तो आ गया 11,100। तो टोटल इनकम हुई फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें 4,29,100।